मैं दिनेश डी.आर. ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट, जो आपकी मॉड्यूल बुक प्रोवाइड की गई एमपी बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई है। उसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो आप लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। यदि आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल बुक जो तैयार की गई है एमपी बोर्ड की तरफ से, वो सभी चैप्टर की और हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड की है, तो एक बार जरूर देखिएगा। और यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम चैप्टर 14 की बात करते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि नाम है प्रायिकता, तो प्रायिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रायिकता का अर्थ ही समझ लेना है कि प्रायिकता होती क्या है ना। प्रायिकता का अर्थ होता है क्या, सम होना। कि जैसे कोई सिक्का है, हम सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को जैसे ही उछाला तो वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो उसमें दो संभावनाएं ऊपर से, जैसे जब वो नीचे गिर रहा होता है तो हम वहां पर दो संभावनाएं बता सकते हैं कि या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो केवल दो घटनाएं हो सकती हैं, है ना। तो जैसे कोई कह दे कि इसकी चित्त आने की संभावना क्या है, तो इसकी संभावना केवल एक है ना। एक बार ही आ सकता है, लेकिन टोटल दो में से एक बार ही आएगा, तो 1/2 उसकी प्रायिकता हो जाती है इस प्रकार से, है ना। और यदि हम उसको प्रायिकता को सूत्र रूप में बांधना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी इसकी कुछ परिभाषा भी आप यहाँ समझ सकते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम संप्रायिक होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाना। सांप्रायिक का मतलब है वो घटना हो जानी चाहिए, है ना। कोई एक ही घटना संभव, पूरी घटनाओं में से केवल एक घटना संभव हो, उसी को बोलते हैं सांप्रायिक। ये यादृच्छा, अचानक, यादृच्छा मतलब अचानक से वो घटना हो। इस प्रयोग में चित्त का आना या पट्ट का आना इस प्रयोग की घटना है। या तो चित्त आ सकता है या पट्ट आ सकता है। यदि किसी प्रयोग की कोई घटना ई है तो प्रायिकता इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। घटना ई की प्रायिकता पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना सभी संभव परिणामों की संख्या, या कुल परिणामों की संख्या हम कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छा। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। और ये और भी अच्छा पॉइंट दिया गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, जितनी भी घटनाएं होती हैं आपकी, उन सभी का योग किया जाए तो वो एक होता है, ये एक के बराबर होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो एक से ज्यादा हो सकती है और ना एक से कम हो सकती है। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं मतलब एक घटना के घटित होने की, एक घटना घटित होगी या दूसरी नहीं, तो दोनों का ही योग क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अगला देखिए पॉइंट है, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है। कई बार पूछा गया है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं, जो घटित ही नहीं हो सकती। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्के में इसकी क्या प्रायिकता है कि चित्त और पट्ट दोनों एक साथ आ जाएं। आ ही नहीं सकते कभी, है ना। या तो चित्त आ सकता है या पट्ट आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। दो में से एक घटना होगी, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है ना। ये संभव ही नहीं है कि वो चित्त और पट्ट एक साथ आ जाए। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो की प्रायिकता 1 होती है। एक ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कह सकते हैं, है ना, कहते हैं। यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पीई है तो पीई का मान
0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है ना, 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। और ये केवल इतना बताती है इस घटना की, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। बाकी क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 45 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो या एक इक्का ना हो। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है ना। केवल इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बल्ब वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब, इस समूह में से एक बल्ब या दशा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो। तो खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है? तो खराब होने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4 बल्ब खराब हैं, और टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो 4/20 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से के क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये केवल वही क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नावली की। तो अभ्यास प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन जो हैं वैकल्पिक हैं, और फिर इसके बाद जैसे कि हर चैप्टर में दिए गए थे वैकल्पिक क्वेश्चन, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। तो देखिए, पहला जो है इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गया है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। वह घटना जिसके घटित होना असंभव हो, उसकी प्रायिकता तो 0 हो जाती है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, तब उस घटना की पूरा घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमेशा वो उसकी प्रायिकता होगी 1 - p। ठीक, क्योंकि जो दोनों ही घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक घटना की यदि p है तो दूसरी घटना की 1 - p हो जाएगी। एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो कितनी बार अभाज्य संख्या आ सकती है? तो एक को नहीं, 3 और 5 दो ही घटनाएं हैं ऐसी संभव है। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या, मतलब 3 अभाज्य हैं, और टोटल 6 घटनाएं हो सकती हैं। तो 3/6 मतलब 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ये एक घटना ऐसी है जो घटित हो सकती है, एक घटना ऐसी है जो घटित नहीं हो सकती है। तो दोनों का योग आपका 1 के बराबर हो जाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है ना। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, एक साथ उछाला जाता है, ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो जैसे 2 सिक्के हैं तो उसमें उनमें टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, है ना। तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4 घटनाएं संभव हैं। अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो 4 घटनाएं संभव हो सकती हैं। लेकिन उसने ये बोला है ठीक एक हेड आए तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो केवल एक बार हेड 2 घटनाओं में आ सकता है। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर से मिला भी सकते हैं, है ना। यदि आपको मिलाना हो तो आंसर शीट आपको हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, तो वो उसमें आप आंसर्स भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन अभी वैकल्पिक क्वेश्चन ही है। ये रिक्त स्थान क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को अच्छे से पढ़ लेना है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, तो आपको आंसर शीट हम दिखवा देते हैं। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ही ज़्यादा से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं।
और केवल इम्पोर्टेंट रखे गए हैं, सभी क्वेश्चन इसमें नहीं है, आपको सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों के ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। यहाँ पर अभी आप आंसर शीट देख सकते हैं, जो कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चन, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ, सत्य सत्य सबके आपको आंसर से दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने पास लिख भी सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है, इस पूरी बुक का PDF फॉर्मेट चाहिए है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि कहीं गलतियां हुई हैं तो उनको भी थोड़ा सा बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और यदि इन क्वेश्चनों के आपको आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, एकदम अच्छे तरीके से लगा के बोर्ड पर ऑन बोर्ड भी आपको समझाए जा सकते हैं, या आपको पेन पेपर की सहायता से भी आपको समझाए जाएंगे, है ना। जैसा आप लोगों का कमेंट रहा वैसा आपको इसमें ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। अन्य सब्जेक्टों के आंसर्स, ये मॉडल सेट भी आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।